हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवकलनीयता के बारे में। तो इससे पहले हमने जो सांतत्यता टॉपिक था उसके बारे में देखा था, कंटिन्यूटी क्या है। आज हम देखने वाले हैं अवकलनीयता है वो क्या होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और छोटा सा टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे अवकलनीयता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है वो क्या होती है। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको सबसे पहले ध्यान में रखने होंगे। यदि पहला जो बिंदु है, यदि कोई फलन अवकलनीय है तब सतत भी होगा। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई भी फलन है, जैसे f(x) फलन है, वो अगर अवकलनीय है तो वह क्या होगा, सतत भी होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई भी फलन अवकलनीय होगा तो वो सतत भी होगा। लेकिन दूसरा जो इसी के अंदर है, परंतु सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। जो फलन अवकलनीय है वो सतत होगा, लेकिन सतत फलन अवकलनीय है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। कोई भी फलन है वो अवकलनीय है तो सतत होगा, लेकिन सतत है वो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। दूसरा बिंदु देखो, दूसरा क्या है, कोई फलन है f(x) और उसके बराबर दे रखा है महत्तम यानी मापांक है वो x - a दे रखा है। तो ये क्या है, सर्वत्र सतत है, परंतु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। ये इसने दे दिया कि x - a है, जो महत्तम पूर्णांक दे रखा है, हम मापांक दे रखा है x - a, ये तो सतत है हमेशा के लिए, लेकिन x बराबर a पर है वो अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ पर अगर x बराबर a रख देना तो ये अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु क्या है कि अवकलनीय होने के लिए सांतत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। अगर अवकलनीय कोई भी फलन है तो उसके लिए क्या है, सांतत्यता आवश्यक है। सांतत्यता का जो प्रतिबंध है वो उसके अंदर साबित होना जरूरी है, तभी क्या होगा, वह अवकलनीय होगा। तो ये जो इसका फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। f(x) बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, f(x) - f(0) बटा x - 0। तो ये इसका ग्राफ है, x बराबर 0 पर यह ग्राफ दिया गया है। x टेंड्स टू 0 लिमिट ली गई है और a का मान यहाँ पर देखो, x का मान क्या लिया है, 0 लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है। अब जो इसकी जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है ग्राफ वाली। ग्राफ से भी क्या समझ सकते हैं कि अवकलनीय है, सतत है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। चलिए ग्राफ से देखेंगे, कुछ ग्राफ है वो बनाएंगे और हम समझेंगे कि क्या ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि सतत है नहीं है। तो ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, कोई भी फलन है उसका जो ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं फलन सतत है या नहीं है। तो देखो पहला ग्राफ ये है, पहला ग्राफ ये है, x बराबर क्या है, 0 है। तो यहां पर देखो मैंने एक बात बोली थी कि अवकलनीय क्या होगा, अगर ग्राफ अचानक बदल जाए, अचानक बदल जाए या मुड़ जाए तो वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से ये ग्राफ आया देखो इस साइड में, और यहाँ पर आते ही x 0 पर क्या हुआ, चेंज हो गया, अचानक चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। दूसरा ग्राफ देखो, दूसरा ग्राफ क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये x बराबर -1 कर दो, ये x बराबर 1 कर दो और ये x बराबर 0 कर दो। अब देखो ये ग्राफ है ना, इस तरह से यहां से जा रहा है देखो। तो यहां से ये ग्राफ आते ही क्या हुआ, यहां पर अचानक चेंज हो गया, यानी अचानक बदल गया। ये इस तरह से आता तो सतत होता। हमने देखा था sin x cos x वाला, उसके अंदर क्या था, इस तरह से था, अचानक चेंज नहीं हो रहा था मान। यहाँ पर आते ही इसका मान चेंज हो गया, यहाँ पर x - 1 पर क्या हुआ, अचानक चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी चेंज हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर चेंज हुआ है। तो ये क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय। अब हम देखेंगे अवकलनीयता है वो क्या है, उसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या रहते हैं।
तो अवकलनीयता के लिए हमें देखना है कि बायां अवकलज है वो दायां अवकलज के बराबर होगा, तभी क्या होगा, वो फलन होगा, वो अवकलनीय होगा। ठीक है, अगर बायां फल अवकलन निकालेंगे, उसका दायां अवकलन निकालेंगे, तो उसके बाद में अवकलन निकालने के बाद में बराबर करने के बाद में वो नॉट इक्वल टू होता है, तो इसका मतलब क्या है, अवकलनीयता नहीं है। अगर बराबर में होता है तो अवकलनीय है। तो इसके लिए देखो, बाएं फलन के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और दाएं अवकलज के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना होगा। इसके साथ में ही अगर आपको इसके अलावा अगर देखना है तो देखो एफ डेस एक्स यानी एफ एक्स जो फलन है उसका अवकलन किया गया है और उसके बराबर में है लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स माइनस एफ ए बट्टा एक्स माइनस ए दे रखा है। इसका मान क्या होगा, अगर परिमित व अद्वितीय है तो वह फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। अगर इसका मान परिमित नहीं आता है, अद्वितीय नहीं आता है, तो वह फलन क्या है, अवकलनीय नहीं होगा। तो बायां अवकलज निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना होगा। देखो ए माइनस 0 दे रखा है, इस पर हमें लेना है ए माइनस 0 पर, और जो दायां फलन है उसके लिए क्या लेना है, ए प्लस 0 पर लेना है। ये किस तरह से आया है, माइनस प्लस का खेल है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ये ए है यहाँ पर, यहाँ से ए की तरफ आएंगे तो प्लस होगा, जो होगा दायां फलन। ठीक है, और ए की तरफ आएंगे तो ये होगा माइनस का ए, यानी ये होगा बायां फलन। ये इस तरह से लिया गया है। यहाँ पर देखो ये माइनस का एच है ना, ये इस तरफ से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस का एच आया है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का एच आया है। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। पहला है ए माइनस 0 बराबर में लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटा में माइनस का एच दे रखा है। यहाँ पर ये प्लस वाला है, दायां फलन है, दायां अवकलज करना है हमें। ए प्लस 0 बराबर में लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 फलन दे रखा है ए प्लस एच पर और माइनस एफ ए पर फलन है, बटा में एच है। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं। अवकलनीयता के लिए आपको क्या करना है, बायां अवकलज निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेंगे, दायां अवकलज निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हो, याद भी आपको करना होगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं वो आप अपने जो कॉपी पेन है उसके द्वारा लिख सकते हो और याद भी आपको ये करना होगा। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आरपीएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और वो भी अवकलनीयता से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स महत्तम पूर्णांक एक्स दे रखा है, यानी एक्स मापांक एक्स दे रखा है, 2 बार अवकलनीय है ऐसा बिंदु समूह है। कोई ऐसा फलन है जो एक्स मापांक एक्स है, 2 बार अवकलनीय है और एक बिंदु समूह है दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फलन है ना, इसका मान क्या होगा, x मापांक x दे रखा है ना, तो एक बार तो माइनस का निकलेगा x बार और एक बार प्लस का निकलेगा, तो माइनस का निकलेगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। वो कहाँ पर है, x लेस देन टू 0 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा मान ये निकलेगा 0 पर x बराबर 0 निकलेगा, और x का मान अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आने वाला है। तो 3 मान आएंगे इसके, और जो पहला एफ एक्स है इसका अगर पहला जो अवकलज करता हूं मैं, तो इसका मान आएगा -2x और 0, और ये x लेस देन 0 दे रखा है और x बराबर 0 पर 0 आ गया, ये 2x आ गया ग्रेटर देन 0 पर। ठीक है, ये हमारे सामने एफ डेस एक्स निकाल लिया हमने। अब ये बता रहा है कि x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 पर यहाँ पर देखा गया है। तो x बराबर 0 पर देखो एफ डेस से 0 माइनस 0 करेंगे और बराबर में करेंगे तो -2x, x बराबर 0 पर इसका मान क्या आएगा, -2 × 0 हो जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, और एफ डेस से प्लस 0 प्लस से 0 पर देखते हैं, बायां जो दायां फलन अवकलनीयता है वो देखते हैं, तो 2x आएगा। ठीक है, इसका 2x आया है डेस x, एक बार अवकलन करने के बाद में इसका क्या है 2x, जो x बराबर 0 पर क्या आ गया, 0 आ गया। x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है, क्योंकि दायां और बायां दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखो दायां बराबर बायां, एक बार अवकलन करने पर दायां और बायां जो है
अवकलन है वो बराबर में है। ठीक है, अगर दूसरी बार x बराबर 0 पर अवकलन देखते हैं तो दूसरी बार करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 है क्योंकि इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो -2 आएगा और इसका 2 आएगा। तो एक प्लस का 2 आ गया, एक माइनस का 2 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो इसलिए x बराबर 0 पर क्या अवकलनीय नहीं है। तो हमें 2 बार पूछा गया, 2 बार अवकलनीय पूछा गया, इसलिए बराबर नहीं है। तो इसका मान क्या आया है, नॉट रियल नंबर, यानी दोनों नंबर है वो बराबर नहीं है इसके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वो फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि एफ डैश सी विद्यमान है तब लिमिट h टेंड्स टू 0 पर एफ सी प्लस एच दे रखा है प्लस एफ सी माइनस एच दे रखा है -2fc दे रखा है बट्टा में एच दे रखा है, इसके बराबर इसका मान है वो क्या होने वाला है। तो ये फॉर्मूला है, इसको अलग अलग कर लो। -2fc है तो ये -fc 2 हो जाएगा, एक fc इसके साथ में कर दो, एक fc इसके साथ में कर दो, तो ये एक प्लस और माइनस वाला 2 फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह से देखो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 2f' दे रखा है, दूसरा दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन मैंने लिखे हैं, बाकी 2 अन्य ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्योंकि वो इसके नज़दीक ही नहीं थे। अब चलिए इसका हल निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये जो फॉर्मूला लिख रखा है इसको अलग अलग लिखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टा एच दे रखा है, ये इतना है और साथ में -2fc है, -fc ले लो, एक h के बट्टा में है, दोनों को लघुत्तम लेने के बाद में वापिस यही आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने ये सूत्र अलग लिख लिया और ये सूत्र एक माइनस का लिख लिया। तो ये दोनों सूत्र, ये c प्लस एच वाला है और ये c माइनस एच वाला है, तो दोनों अलग अलग लिख लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो अब दोनों के बीच के जो चिन्ह है ना वो प्लस का है, तो ये चेंज कर दो, ये माइनस का करोगे तो माइनस का करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर हमें माइनस का h करना होगा, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा वापिस। तो यहाँ पर माइनस का h कर दिया और यहाँ पर माइनस का चिन्ह कर दिया, अगर ये माइनस माइनस गुणा कराएंगे तो वापिस प्लस हो जाएगा। तो ये तोड़ने का तरीका है, ये दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ना इतना, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है एफ डैश सी प्लस 0 का, एफ डैश सी प्लस 0 का ये फॉर्मूला है, यानी कि ये दायां फलन वाला है, दायां अवकलज किया गया है जिसका ये फॉर्मूला होता है। ये बायां अवकलज है, दायां अवकलज माइनस बायां अवकलज है, ये माइनस का है ना, ये बायां अवकलज है। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और उसके बाद में देखो एफ डैश सी विद्यमान होगा, ये विद्यमान तब होगा तब एफ डैश सी माइनस 0 बराबर में एफ डैश सी प्लस 0 हो जाएगा। ये विद्यमान तब होगा, ये दोनों बराबर में होगा, ये इस साइड में आएगा तो क्या होगा, दोनों के बराबर में हो जाएगा। और यहाँ से देखो एफ डैश सी प्लस 0 माइनस एफ डैश सी माइनस 0 है, तो ये दोनों बराबर में होंगे तब विद्यमान होगा एफ डैश सी। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एफ डैश सी बराबर में एफ डैश सी आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ये दे रखा है 2f' दे रखा है, ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन 0 दे रखा है जो इसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस तरह की महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने जो टॉपिक था उसके अंदर देखने की कोशिश की है। 2-3 क्वेश्चन हमने करवाए जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, साथ में जो फॉर्मूले थे 2-3 वो लिखवा दिए। अवकलनीयता जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, अवकलन। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आज ये अवकलनीयता छोटा सा टॉपिक था, एक महत्वपूर्ण कुछ इसके अंदर फॉर्मूले थे जो हमने सीखे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें मैथ्स आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहना, नई अपडेट भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।